सीनियर सहाफ़ी जमील चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हर एरिए का एक अपना बदमाश था। वो बदमाश अपने इलाके की इज्जतों के रखवाले भी होते थे। पुराने इस किस्म के लोग थे, उनकी माएँ और ख़ानदान भी बढ़ावे देते थे। बेसिकली ये आते कहाँ से हैं? इनको पॉलिटिशियन लेके आते हैं। जमील चिश्ती साहब ये बताइएगा, ये गैंग वॉर कब शुरू हुई थी? उस दौर में जब आया हूँ तो बदमाशी कल्चर इस तरह नहीं था, क्योंकि उससे पहले यहाँ के बदमाश डिफरेंट थे। हर एरिए का एक अपना बदमाश था। वो बदमाश अपने इलाके की इज्जतों के रखवाले भी होते थे। अच्छा जी हाँ, अगर मजंग का बदमाश है तो उससे मजंग में होने वाली जाति का बदला लेना। बाहर से आने वाले कोई आपस की वहाँ की लड़ाइयाँ नहीं होती थी और लोग अपने आप को महफूज समझते थे उनकी बदमाशों की। अगर किसी आम आदमी गरीब आदमी के साथ जुल्म ज्यादती होगी तो वो सबसे पहले अपने, या पुलिस ने की, किसी ने भी की, वो अपने बदमाश के पास जाता था, जिसको बदमाश कहते हैं, कि उसके पास जाता था कि मेरा ये हो गया, फिर वो उसको इंसाफ दिला के देता था। तो ये लड़ाई झगड़ा कत्लो गारत, ये जो जिस तरह ग्रुपिंग शुरू हुई, बदमाशी कल्चर हमने देखा, कब परवान चढ़ा लाहौर में? जब अमीर उमर खां के दौर में 150 से ज़्यादा लोगों को सड़कों पे मार के फेंक दिया गया, तो उसके बाद फिर हर घर में, हर एरिए में बदमाश ऐसे पैदा हुए। मैं कहता हूँ कि बदमाशों की एथिक्स थी, वो भी ख़त्म हो गई। चोरी डकैती और ये कत्लो गारत तो इस तरह दुश्मनियाँ तो नहीं थी। दुश्मनियाँ तो वो एक तरफ भगवानपुरा में माजा सिख और शेख असद की थी, और दूसरी तरफ बॉर्डर एरिया के कुछ लोग थे उनकी थी। फिर यहाँ अंदरून शहर के एरिया, इसमें दुश्मनियाँ थीं, लेकिन उस तरह की दुश्मनी नहीं थी कि सड़कों पे ऐसे लाशें गिरती जाएं या गैंग वॉर जिसको आप कह रहे हैं वो नहीं थी। असलम नैन सुखिया बहुत बड़ा एक नाम था एक दौर में, असलम नैन सुखिया, और वो डकैत भी था, वो कातिल भी था। इस तरह के फिर नाम थे ना, बड़े बड़े नाम, छोटे नाम नहीं थे। अब सब नैन सुखिया, नैन सुख का रहने वाला, उसको ला के दयात सिंह कॉलेज के पीछे नाले के साथ एक गली में ला के और उसको कुछ नशा दे के किसी से बुलवा के उसको फेक इनकाउंटर करके मार दिया जाता है। उसके बाद नूरी नत जो है, वो जो है उनकी दुश्मनी है, उनको मार दिया जाता है। ये कहाँ के नूरी? फिर ये अवान डाई वाला, फिर वहाँ एक दुश्मनी शुरू होती है अवान डाई वाला में। वो इल्मदीन और विल्मा उसका बेटा होता है, जिसको आप जानते हो कि नाम तो जानते हो कि शिद्दी एक बहुत बड़ा एक दौर में नाम था। किस इलाके के थे ये? उसी अवान डाई वाला, बॉर्डर अवान डाई वाला। हाँ, तो वो उसके बाप का। मैंने किस सन की बात बता रहे हैं? मफरूदी में, बहुत पुरानी बातें हैं ये, 70s की हैं। तो मैंने उससे पूछा एक दफ़ा, उससे जो क्या नाम है उसका, शिद्दी से, मेरा बड़ा शौक़ था मफरूर मुलज़मों के इंटरव्यू करना, बेशुमारों के किए भी मैंने मफरूरी के आलम में। तो ये सेंसिटिव मामला होता है क्योंकि वो शेखी बड़े होते हैं। तो मुझे पता चला एक जगह एक पॉलिटिकल पार्टी के बंदे के ने उसको पनाह दी है, तो मैं वहाँ मिला उसको। अब ऊंचा लंबा ब्लैक चलवार कुर्ता पहना, बड़ा खूबसूरत नौजवान था, बदमाश लगता नहीं था। वो बंदा एक एक रात में 10-10 दुकानों को लूटता, 6-6 घरों को आग लगाता और पता नहीं कितनी लाशें गिरा देता, इतना बड़ा था। तो उसको मैंने कहा, यार बात सुनो, जब तुम किसी को गोली मारते हो, शूट करते हो, तो उसका खून निकलता है, तो तुम्हें दुख नहीं होता? तो उसने कहा कि मेरा बाप इल्मा, थाना भगवानपुरे के सामने मेरे दुश्मनों ने उसका मर्डर कर दिया। मैं 2.5 साल का था, मुझे उठाया हुआ था उसने, मैं खून में लथपथ 4 घंटे तक वहाँ खेलता रहा। मुझे क्या पता, मैंने तो उसी खून में आँख खुली है। फिर वो जो पुराने इस किस्म के लोग थे, उनकी माएँ और ख़ानदान भी बढ़ावे देते थे। लाहौर में किसका राज था? लोग डरते थे? जिसके पास सबसे नहीं, ज़्यादा अगर आप गनमैन, सुने तो असला, जग्गा गुज्जर सबसे बड़ा था। मुझे आज भी याद है वो खबर मेरे फादर ने दी थी, बाबा परवेज चिश्ती ने। वो थी कि वो तस्वीर बनी हुई कि वो हैंडकफ में है, और ये और वो स्टेन गन होती थी, स्टेन गन पास पड़ी है, और वो उस पर था कि जग्गा गुज्जर को पुलिस ने इनकाउंटर में बांध के हलाक कर दिया। फिर एक कैरेक्टर ने जन्म लिया, गयासा, जिस पे मूवी भी बनी, फिल्में बनी, बहुत बड़ी।
वो ग्यासा एक बहुत बड़ा नाम बना। किस इलाके का था ये? ये मोलन माल का। ये वो स्कूल टीचर था। बदमाश कैसे बना? बदमाश वो उसकी जो बहन ने बताया कि मैं बात जब जाती हूँ तो मुझे वो फलां आदमी तंग करता है। मुल्ला मुजफ्फर का कोई लगता था वहाँ, तो उसने जाके उनसे कहा कि मेरी बहन गुजरती है, पढ़ने के लिए जाती है। वो स्कूल, उसका बाप स्कूल हेडमास्टर था और ग्यासा स्कूल टीचर था। उस दौर में ग्रेजुएशन की हुई थी उसने, और स्मार्ट और ठीक ठाक किसी का। तो उसने कहा कि ना करो तंग ये वो। उसने किसको कहा? उसने वहाँ रेडी से एक नाइफ उठाया तो उसको मारा, हल्की सी उसको खराश आई। अब वो बड़े बासर लोग थे, वो पुलिस के साथ बड़े रिलेशन थे उनके। उन्होंने कहा इसको तो हमने छोड़ना नहीं है। वो डर के मारे भाग गया, कराची गया, पता नहीं कहाँ गया, कहाँ रहा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसको जो भी इस एरिया में केस होता रहा, क्योंकि पुलिस उनकी थी ना मिली हुई, वो ग्यासे में डालते गए। और ग्यासा एक बहुत बड़ा, जो नहीं भी उसने जुर्म किया वो भी उसके खाते में। कितने कत्ल किए होंगे ग्यासे ने? ग्यासे ने मेरा नहीं ख्याल कि कत्ल किया होगा, लेकिन उस पर जब उसको DIG की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने खुद गिरफ्तारी दी, उसको पेश किया गया हैंडकफ में। उसने कहा जी इसने 200 कत्ल किए हैं अब तक। उसने ऐसे हाथ उठाया, उसने कहा मैंने 2000 कत्ल किए हैं। उसने कहा इतने 5 या 50,000 के करीब, तो नहीं 5,000 डकैतियाँ इसकी। उसने कहा जी नहीं 50,000 है। हर चीज़ को डबल करता गया वो। क्यों? 4 गुना करता गया। उसको पता था किसी केस में उसकी वो एविडेंस ही नहीं है, अच्छा। तो उसने तो रहा हो जाए ना, खुद उसने गिरफ्तारी दी है। और उसके बाद एमरजेंसी तौर पे इन्होंने इमीडिएटली क्या किया, चेंज किया। ख़त्म हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अगले दिन पता चला जी ये केस शाही किले में चलाया जाएगा, मिलिट्री ट्रायल होगा, इसको फांसी दे दी। बेसिकली ये बदमाश ये आते कहाँ से हैं? ये देहात से आते हैं, ये यहाँ से भी आते हैं। कौन है? इनको पॉलिटिशियन लेके आते हैं, MP MNAs लेके आते हैं। लाहौर की जो पुरानी दुश्मनियाँ, मेन दुश्मनी तो वो थी जो सरहदी इलाकों की थी, भगवानपुरा की थी। भगवानपुरा में कौन था? यही शेर असगर और बाजा सिख, मियाँ मराजुद्दीन और बाजा सिख। इन्होंने कितने कितने बंदे मारे एक दूसरे के? तकरीबन 200 से ज़्यादा होंगे। फिर इनकी बदमाशी ख़त्म कैसे हुई? कैसे वहाँ पे मर गए सारे? रेल लश्कर का और दूसरी पार्टी का एक बचा, इन्होंने जेल में कंप्रोमाइज़ कर लिया, आज तक पुरअमन। ये भी बताएं कि जो बदमाश हैं लाहौर के, जो बदमाशी कल्चर है, इनको बाहर ममालिक से भी ऑपरेट किया जाता है? जी हाँ, तारक नामी शख्स जहाँ तक मेरी इत्तला है वो जर्मन चला गया, अब पता नहीं किस मुल्क में है। मुझे ये पता चला है कि वो इंटरनेशनल डॉन बन गया हुआ है। अब वो वहाँ बैठ के सारा परेड करवाता है पाकिस्तान में भी, और जिस मुल्क से उसको और ज़्यादा पैसे मिलते हैं।